रात में देर से आग लगी थी। आराम से सोने तो दिया करो यार। आप यहाँ आराम से सो रहे, सोते रहे आराम से। इस घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं पता भी है आपको? ये कौन सी नई बात है यार? इस घर में आए रोज तमाशे होते ही रहते हैं। अब क्या हो गया है? तो बट्टे की सारी कमाई अब्बा जान और मलका के कब्जे में चली गई। अब तो भूल ही जाओ पैसों को। ऊपर से दुलारे, उसने पैसों के लिए तंग किया हुआ है। परेशानियों ने जैसे हमारे घर की राह ही देख ली। इस घर की सारी परेशानियों की असल वजह आपकी बहन मलका है। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और दुलारे के पैसे, उसे तो आप भूल ही जाएं। मैंने सोचा कि जो दुपट्टे के पैसे मिलेंगे वो ही मैं आपको दूंगी, लेकिन अब आप खुद ही इंतजाम करेंगे उन पैसों का। खराब कर दिया सबने मेरा इस घर। ये मलका तो बड़ी जिद्दी और हर तरह होती जा रही है, और उससे ऊपर से अब्बा की शय भी हासिल है। हाँ पी, मेरी चोटी बांध दें। मैं तो सब्जी काट रही हूँ, तुम तबस्सुम से बनवा लो। बैठो। आज खाने में क्या बन रहा है? आलू पालक। अल्लाह, कितने लंबे बाल हो गए हैं तुम्हारे। पोनी लेकर आई हो? जी, ये ले। रुक जाओ। लाओ दो। वाह भाभी, इतनी प्यारी रिंग। वैसे तबस्सुम, अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। थैंक यू। गोल्ड की है क्या? अरे नहीं भाभी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम गोल्ड और सिल्वर पहन सके। संडे बाजार से ली थी मैंने। भाई अब हालात जैसे भी हो, अपने आप को रखना तो सही है ना। चल। थैंक यू। वैसे कभी कभी मैं तुम्हें देख के हैरान होती हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो? हाँ। इतने तमाशों के बाद भी कैसे सुकून में रह लेती हो? अरे भाई, इस घर के होने वाले तमाशों को तो मैं अपनी जूती के नोक पे रखती हूँ अब। और वैसे भी ये सारे तमाशे सिर्फ तब होते हैं जब मलका आती है घर में, वरना कितना सुकून होता है इस घर में। हाँ मैं मानती हूँ ऐसा ही है, लेकिन क्या करें, जब तक वो यहाँ रहेगी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। आप ही बर्दाश्त करें उसे। अगर वो मुझे एक सुनाएगी ना तो आगे से 100 सुनाऊंगी मैं उसे। वो सुल्तान और एहसान की बहन है, इस घर की इकलौती बेटी है, इसलिए बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी मलका ने हमें भाभियां समझकर हमारी इज्जत की, जो हम उनकी इज्जत करें? पता नहीं, लेकिन जब से मलका ने छोटी छोटी बातों पे मुंह बनाना शुरू किया है, मेरी तो ये सोच सोच कर नींदें उड़ी हुई हैं कि अब क्या होगा। पहले ही अब्बा जान हम दोनों से नाराज हैं। अब्बा जान की तो आप बात ही मत करें। उन्हें तो पता नहीं इस उम्र में क्या हो गया। मलका आती है, अपने 2 झूठे आंसू बहाती है और उनका दिल मोम हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आप भी ना परवाह मत किया करें इन सब चीजों की। जब वो देखेगी ना कि उसे कोई घास नहीं डाल रहा तो खुद ही रोज होकर चली जाएगी। रानी, तुमने मलका के साथ क्या तमाशा लगाया? अब्बा जान तो फूट फूट के रो रहे हैं। मैंने क्या तमाशा करना है? मलका की लड़ाई तो तबस्सुम से हुई थी। तो मेरे सामने ना ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पैसों की बात तुमने ही की होगी। हाँ बात मैंने की थी, वो सलीम भाई हफ्ता देकर गए थे ना, लेकिन जब मलका ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैं चुप हो गई थी। लेकिन तुमने पैसों की बात की क्यों? और अगर मलका पैसे रख भी लेती तो कौन सी कयामत आ जाती? कौन से लाखों रुपए थे, लेकिन तुमने तो उस बेचारे की बेइज्जती कर दी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बा जान उसके मामले में कितने हसास हैं। सुल्तान मैं जानती हूँ, और बाखुदा मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बल्कि तबस्सुम को भी समझा रही थी। अब आप क्या चाहते हैं, मैं अब्बा जान से जाके माफी मांगू? अगर अब्बा जान को मनाना है ना, तो पहले मलका को जाके मनाओ। अच्छी जबरदस्ती है, पैसे भी मेरे गए और माफी भी मैं ही मांगू?
चले, आप कहते हैं तो मांग लेती हूँ। वो सिर्फ माफी से नहीं मानेगी, तुमने उसे अच्छा खासा नाराज किया है। एक काम करो, तुम उसे कोई अच्छा सा तोहफा दे दो। तोहफा? लेकिन मेरे पास इस वक्त देने के लिए है ही क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इस घर में सुकून चाहता हूं। हेलो, हाँ याद आ गई तुम्हें मेरी? याद तो मैं तुम्हें रोज ही करती हूँ। हाँ, इसीलिए तो रोज मैं के जाके बैठ जाती हो तुम। सीधी सी बात है बादशाह, तुम्हारी अम्मा की कड़वी कसीली बातें अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार अम्मा का तो तुम्हें पता है ना, जब भी ब्लड प्रेशर आया होता है कुछ ना कुछ बोल देती है, उम्र का तकाजा भी है। बस अब तुम घर वापस आ जाओ, काफी दिन हो गए तुम्हें गए हुए, आ जाओ बस यार। बादशाह अब मैं ऐसे नहीं आने वाली। क्या मतलब ऐसे नहीं आने वाली? तो फिर कैसे आने वाली हो भाई तुम? भाई मेरी भाभीयों ने ना मुझे इतने ताने दिए, इतनी बातें सुनाई हैं, कहती हैं कि तुम्हारी गर्दन खाली है, लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए ना तुम मुझे सोने की चेन लेके दोगे। और सुनो, बिल्कुल भी मना मत करना, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कुदरत ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। ऐसे ही तो लट्टू नहीं हुए थे ना तुम मुझ पर। कितनी बार तुमने मेरे अब्बा जान की मिन्नतें कर कर के रिश्ता मांगा, और अब जाके तुम्हारी शादी हुई इतनी मिन्नतें करने के बाद। वैसे नाम तो तुम्हारा बादशाह है, लेकिन एक नंबर के कंजूस हो तुम। हाँ, लाखों कमाते हो लेकिन निकालते नहीं हो कुछ भी मेरे लिए। हाँ, तुमने मुंह दिखाई पे भी ना मुझे इतनी छोटी सी अंगूठी दे दी थी, ये नहीं कि एक चेन दे देते। कब से कह रही हूँ कि चेन बनवा दो, चेन बनवा दो, चेन बनवा दो, लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। न जाने अब्बा जान ने तुमसे कैसे पैसे निकलवा लिए थे। हाँ, अरे मेरी बात तो सुन। सीधी सी बात है बादशाह, अगर तुम बादशाह हो ना तो मैं भी मलका हूँ, और मलका अपनी बात पूरी करके रहती है। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब तुम मुझे सोने की चेन लेकर दोगे। हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है बस। यार ये सोने की चेन कहाँ से आ गई? अबे गर्दन खाली तो फांसी का फंदा दे दो तुझे। बात कर, तू क्या कर रहा है भाई? हैं? यार अरमान, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सारी शॉपिंग तुमने करवाई है मुझे। यार मैं तुम्हारे ताने सुन सुन कर ना बस पागल हो गया था, तो सोचा तुम्हें एक साथ ही बताऊं कि मैं क्या चीज हूँ। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। बस इतने से इम्प्रेस हो गई? अरे अभी तो तुम्हें कुछ और भी देना है। क्या मतलब, अभी कुछ और भी सरप्राइज बाकी है? हाँ ना, अभी एक काम करते हैं, खाने पर चलते हैं, फिर वहां मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। यकीनन खाने के पैसे तो मुझे ही देने होंगे, तुमने ये सारी शॉपिंग जो करवा दी है। अरे भाई सुन तो लो, खाना भी मैं ही खिला रहा हूँ मेरी तरफ से। चलो चलो।